हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे वीडियो बना दो, तो आज मैं इसी पे डिस्कस करूँगी। ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है, फाइनेंस को मैनेज करना। जो कंपनी के पास फंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना ताकि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ भी हो सके। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू सच अ प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिक्विजाइड फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको रेफर करता है? उस प्रोसेस को जिसमें क्या है कि हमने फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है एफिशिएंट वे में। ठीक है। Its primary object is to achieve the object of the organization by fulfilling the financial needs of the organization. Organization की जो financial needs हैं उनको fulfill करना इनका main object है। ठीक है। In other words, the process of planning, organizing, directing and controlling the financial resources of a firm. जो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करना कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है हमने ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, और उनकी कॉस्ट भी कम से कम हो। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या इसको फाइनेंस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के या फिर फाइनेंस फंक्शन? अगर क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में फाइनेंस फंक्शन का नाम आ गया तो आपने डाउट में नहीं आना कि फाइनेंस फंक्शन क्या है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही फाइनेंस फंक्शन कहते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें? Objectives of financial management specify that which method will be adopted by the enterprise for the acquisition and investment of funds. अब इनके मेन ऑब्जेक्ट क्या है ये देखो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वेल्थ को बढ़ाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट, रिस्क मिनिमाइज करना, फाइनेंशियल कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, एडुकेट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ये सब मेन ऑब्जेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्लियर। देखिए, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाम से क्लियर होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना मेन ऑब्जेक्ट होता है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेफर्स टू स्ट्रेटजीज विच कैन हेल्प अ बिजनेस जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट earning capability of the company is referred to profit मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नाम होता है कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्लियर, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नाम दिया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इम्प्लाइज that the financial management of the enterprise should be done in such a way that the enterprise get maximum प्रॉफिट। क्लियर। अब इनका मेन गोल क्या है? इंक्रीज टोटल प्रॉफिट, मीन्स कि जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट है उनको इंक्रीज करना। वो कैसे होगा? रेवेन्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी कॉस्ट से। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद हाउ इट वर्क्स, ये कैसे करता है वर्क प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है? एक्सेप्ट प्रोजेक्ट्स हुज रिटर्न इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें उसकी रिटर्न ज़्यादा हो, जहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया पैसा और रिटर्न उसके ज़्यादा आ रही है। ठीक है, उस पैसे से, तो उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना, ऐसे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अब इसकी लिमिटेशन भी है, वो क्या है? देखो, इग्नोर रिस्क, जहाँ पर देखो प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ पर रिस्क भी होगा। ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट को बढ़ोतरी देनी है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट रिस्क को इग्नोर कर देता है। क्लियर। फिर ये मे एनकरेज शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस को एनकरेज करता है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, चाहे फ्यूचर में वो प्रॉफिट दे या ना दे। क्लियर, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? देखो, सेकेंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज wealth maximization. For wealth maximization, efforts are made under
फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की एनपीवी को बढ़ाना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नाम दिया जाता है, कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है। देखो, इफ़ अ कंपनी इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कंपनी एक न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है जो कि डैट रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज सेल इन फ्यूचर, जो कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और सेल को बढ़ाएगी फ्यूचर में। क्लियर। एंड इट्स शेयर प्राइजेस राइजेस, इससे क्या होगा कि शेयर प्राइजेस जो हैं वो कंपनी के बढ़ जाएंगी, कि फ्यूचर में अब उस टेक्नोलॉजी में उन्होंने कंपनी ने इन्वेस्ट किया है जहाँ पर उसकी फ्यूचर में कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, और जो रिटर्न है वो ज़्यादा होती जाएगी, जिससे क्या होगा कि शेयर के कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इवन इफ़ द करंट प्रॉफिट इज़ लो, चाहे अब जो है आज में प्रेजेंट में उसका प्रॉफिट वो कम हो रहा है, बट फ्यूचर में जाकर उसकी सेल बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म वेल्थ इंक्रीज, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो कंपनी की इंक्रीज होगी, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को दोहराता है। क्लियर। अब देखो इनका गोल क्या है, मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स शेयर, फर्म्स के जो भी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना, मीन्स कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जो फ्यूचर में जाके हमें ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, चाहे प्रेजेंट में कम प्रॉफिट हो बट फ्यूचर में जाकर उनकी जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर। वाई इट इज़ बेटर, ये क्यों बेटर है, ये कंसीडर करता है रिस्क, ये रिस्क को भी कंसीडर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमने क्या किया था कि वो इग्नोर करता है रिस्क को। क्लियर, कि आज में जितना प्रॉफिट हो रहा है चाहे रिस्क जितना मर्जी इंक्लूड हो उसके साथ, वो इग्नोर करता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को भी कंसीडर करते हैं कि इसके साथ रिस्क कितना है, कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा भी या नहीं, ये सब देखा जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कैश फ्लो, वही लॉन्ग टर्म के बारे में देखता है, फोकस करता है कि कितना पैसा कहाँ से आएगा और कितनी कॉस्ट उसकी लगेगी, ये उन चीज़ों पर फोकस करता है। इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ बेटर दैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आल्सो बेटर है, वो भी देखते हैं कंपनी वाले, बट अब क्या किया है कि मॉडर्न में क्या होगा कि वेल्थ को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट, जो हमने फंड्स लेने हैं वो उनकी कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जैसे हमने अगर बाहर से पैसा लेना है, ठीक है, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो कम होना चाहिए, जहाँ से भी पैसा लेना उनकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। क्लियर। तो ये कौन देखता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। रिस्क मिनिमाइज, रिस्क को कम करना। देखो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप इसी को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिस्क मिनिमाइजेशन क्या है। टू मिनिमाइज रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या रिस्क है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं, ये सब कुछ चेक करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो another object of financial management is to minimize the risk so that the optimum use of the resources may be made, ठीक है, and maximum profit may be earned. In order to do so, financial manager keep on evaluating economic conditions को चेक करता रहता है, कोई उतार चढ़ाव क्या है, ठीक है, उसके रिलेटेड लगातार वो चेक करता रहता है कि कोई रिस्क तो नहीं है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया उसमें आगे फर्दर हमें इनकम होगी या नहीं, वो चेक करता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंस पे कंट्रोल रखना। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, मीन्स कि कौन सा पैसा हमारे पास आ रहा है, कौन सा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ पर पैसा जा रहा है, आर कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल किया जाता है। वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक, जैसे कि लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी आ जाना, वेस्टेज ऑफ फंड्स, हम वेस्ट कर रहे हैं फंड्स को, जहाँ पर नहीं ज़रूरत वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
ओवर कैपिटलाइजेशन, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन, कम किया हुआ है इन्वेस्ट, आर ऑल्सो सॉल्व बाय अडॉप्टिंग एफिशिएंट इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंडर आता है? फाइनेंशियल कंट्रोल के अंडर आता है। और कौन करता है ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का प्रॉपर यूज़ करना, कहाँ पर इन्वेस्ट करना जिससे हमें रिटर्न ज़्यादा हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि कैश में अवेलेबल होना। ठीक है, कैश अवेलेबल होना। देखो, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द एंटरप्राइज, दैट इज़ टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द एंटरप्राइजेज। अगर कभी एंटरप्राइज को ज़रूरत पड़े कि कैश की फॉर्म में हमने पे करना है या कैश चाहिए हमको, ठीक है, वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। वो कौन देखता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देखता है कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास पैसा है या नहीं, या हम जहाँ पर इन्वेस्ट किया ईज़िली हम उनको कन्वर्ट कर सके कैश की फॉर्म में। नेक्स्ट है एडुकेट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनको प्रॉपर या एडुकेट रिटर्न प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड एडुकेट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? राइट फंड्स एट राइट टाइम और एट द राइट कॉस्ट। मीन्स कि सही फंड्स सही जगह लगाने और सही कॉस्ट पर लगाना, एंड यूजिंग इट इन द राइट वे, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर है कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में डाउट होता है बिजनेस स्टडी के, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।